आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा हुआ है, लेकिन हमारी सोच और आदतों पर गहरा असर डालता है। सोशल मीडिया। हम सोचते हैं कि हमारी राय, हमारी पसंद और हमारी सोच हमारी खुद की है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी सोच सच में हमारी है या किसी इनविजिबल शक्ति, एल्गोरिदम्स के हाथों में खेल रही है? आज हम उसी रहस्य की पड़ताल करेंगे। सोशल मीडिया का षड्यंत्र, क्या हमारी सोच को कंट्रोल किया जा रहा है? सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक विशाल डिजिटल मशीन है जिसे एल्गोरिदम्स कहते हैं। ये मशीन हमारी बिहेवियर, प्रेफरेंसेस और इमोशंस को एनालाइज करती है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर लाइक और कमेंट, इसके लिए डेटा पॉइंट्स हैं। हमें लगता है कि हम फ्रीली एंगेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी एंगेजमेंट डिजिटली गाइडेड होती है। एल्गोरिदम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है। हमारे डोपामीन ट्रिगर्स, क्यूरियोसिटी, फियर, डिजायर, ये सभी इसके टूल्स हैं। रिसर्च भी दिखाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को सटली रीशेप करते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन श्रिंक होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत बढ़ती है और क्रिटिकल थिंकिंग लेयर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। एल्गोरिदम मैस बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स, सोशल मूवमेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर सब डिजिटली क्यूरेटेड होते हैं। हमें लगता है कि हम अवेयर सिटीजन्स हैं, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स हैं, लेकिन हमारी परसेप्शन केयरफुली डिजाइन्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। हमारी सोशल इंटरैक्शंस भी डिजिटली क्यूरेटेड होती हैं। एल्गोरिदम हमारे इंटरैक्शंस और एंगेजमेंट को एनालाइज करता है और हमें उसी तरह के लोग और कंटेंट दिखाता है। धीरे धीरे हमारी सोशल सर्कल डिजिटली डिजाइन्ड हो जाती है। हमें लगता है कि हमने फ्रीली सिलेक्ट किया, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है। एल्गोरिदम हमारी थिंकिंग को रीशेप करता है। हमारी डिसीजन मेकिंग, पर्सपेक्टिव और रियलिटी परसेप्शन धीरे धीरे नैरो होती जाती है। हमारी बिलीफ्स रीइंफोर्स होती हैं और नई आइडियाज एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि हम लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स साफ दिखाते हैं कि कैसे एल्गोरिदम्स हमारी रियलिटी शेप करते हैं। जब किसी ट्रेंडिंग टॉपिक या वायरल कैंपेन को प्रमोट किया जाता है, तो यह कोइंसिडेंस नहीं होता। एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि किस तरह के लोग इसे देखेंगे और कौन सा कंटेंट इग्नोर होगा। हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम डिजिटली क्यूरेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे इमोशंस, अटेंशन और डोपामीन ट्रिगर्स को मैनिपुलेट करके एल्गोरिदम हमें रिपीटेडली एंगेज करता है। हमें लगता है कि हम फ्रीली इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरैक्शन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। हमारी इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर सटली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। सटल इन्फ्लुएंस का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि हम इसे नेचुरल मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमने चॉइस किया, हमने खुद सोचा, लेकिन हमारी रियलिटी डिजिटली क्यूरेटेड और एल्गोरिदमिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है। सोशल मीडिया पावरफुल और डेंजरस दोनों है, लेकिन अवेयरनेस हमेशा वेपन है। हमें कॉन्शियस रहना होगा। हमें इंटरैक्शंस, फीड, हैबिट्स और टाइम को केयरफुली मॉनिटर करना होगा। हमें डिजिटल एक्सपोजर डाइवर्सिफाई करनी होगी। हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करना होगा। हमें इमोशंस, अटेंशन और चॉइसेस का कंट्रोल खुद रखना होगा। हम टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं बन सकते। हमारी थिंकिंग, बिलीफ्स और चॉइसेस हमारी ऑटोनॉमी की पहचान है। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, तो एल्गोरिदम्स हमारी रियलिटी को कंट्रोल कर देंगे। हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ टूल है, पुपिटर नहीं। हमारी इंडिपेंडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग हमारी रियल पावर है। हमें फीड, हैबिट्स, टाइम और अटेंशन को सेल्फ अवेयर तरीके से मैनेज करना होगा। हमें कॉन्शियस चॉइसेस करनी होंगी। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया खोलें, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं इसे देखकर सोच रहा हूं या यह मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है? क्या यह मेरी क्यूरियोसिटी है या क्यूरेटेड क्यूरियोसिटी?
क्या यह मेरी ओपिनियन है या इन्फ्लुएंस्ड ओपिनियन? हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी एल्गोरिदम के हाथों में नहीं खोना है। सोशल मीडिया पावरफुल टूल है, लेकिन इसे हमारी जिंदगी का पपिटियर बनने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कंट्रोल में वही रहना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी थिंकिंग, हमारी चॉइसेस और हमारी रियलिटी, क्योंकि अंततः यही हमारी असली स्वतंत्रता और शक्ति है।